नूंह जिले के पुन्हाना उपमंडल के गांव रानोता, जमालगढ़ और टीकरी के बीच नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे क्रशर प्लांट ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। क्रशर प्लांटों पर नियम के अनुसार ना तो पानी का छिड़काव किया जा रहा है और ना ही पेड़ पौधों और टीन शेड लगाए जा रहे हैं। मनमानी से चलाए जा रहे क्रशर प्लांटों से उड़ने वाली धूल लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है। नूंह जिले के पुन्हाना उपमंडल के गांव रानोता, जमालगढ़ और टीकरी के बीच नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे क्रशर प्लांट ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। क्रशर प्लांटों पर नियम के अनुसार ना तो पानी का छिड़काव किया जा रहा है और ना ही पेड़ पौधे और टीन शेड लगाए गए हैं। मनमानी से चलाए जा रहे क्रशर प्लांटों से उड़ने वाली धूल लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। इससे लोग टीबी, दमा और सांस लेने में परेशानी जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। आरोप है कि प्लांट मालिक अधिकारियों से मिले हुए हैं, जिसके कारण इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। हालांकि ग्रामीण सीएम विंडो पर कई बार लिखित शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्रशर प्लांट मालिकों ने नियमों में कोई सुधार नहीं किया। जमालगढ़ निवासी आरिफ, जावेद, जमील, मुश्ताक, नसरू, रिटायर्ड इंस्पेक्टर भूरू आदि ने बताया कि जमालगढ़, रानौता और टीकरी के बीच करीब 17 क्रशर प्लांट बिना नियमों की पालन करते हुए चलाए जा रहे हैं। नियमानुसार प्लांटों पर पेड़ पौधे, टीन शेड और पानी का छिड़काव होते रहना चाहिए, जिससे प्लांट चलते समय उड़ने वाली धूल व गर्द गुब्बार दूर तक ना जा सके। लेकिन क्रशर प्लांट किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आरोप है कि जब ग्रामीणों ने प्लांट मालिकों से ज्यादा कहासुनी की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वह इसकी एवज में ऊपर तक कमीशन देते हैं। करोड़ों का खेल यूं ही थोड़ा चल रहा है। लोगों का कहना है कि क्रशर प्लांटों से उड़ने वाली धूल आबो हवा में जहर घोलने का काम कर रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यवीर है जी, और मेरा छोटा भाई सरपंच है और मेरा बड़ा भाई विक्रम है, जो गांव की जिम्मेदारी दोनों भाई संभाल रहे हैं। और मैं अपने जो मेरा छोटा भाई सरपंच है उसी के लेवल से और गांव के पूरे हित के लेवल से मैंने जो मेरी ग्राम पंचायत बांधोली और जमालगढ़, जखूपुर, मानोता, उनके बीच में कुछ ज़मीन पे 17-18 प्लांट लगे हुए हैं जो पूरी तरह से पॉल्यूशन इतने फैला रहे हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे गांव जमालगढ़ और बॉर्डर कुकरपरी, बांधोली और मानोता इतना बुरा गांव को लोगों का जीना हराम कर रखा है बहुत ज़्यादा। दो चार बार गांव के जो मौजूदा आदमी हैं, जो समाज सेवी आदमी हैं, उनको लेके हम गए थे, प्यार से बोला था भाई अपने रूल को फॉलो करो, जो सरकार के सरकार रूल के वो चलते हैं। तो ये बोलते हैं भाई हमारे पास एनओसी है और हम मनमर्जी चलाएंगे। मैंने कहा भाई एनओसी के भी कुछ रूल होते हैं। उसने कहा कि हमने पैसा लगा रखा है, हमने करोड़ों में पैसे लगा रहा है, जैसे मर्जी ऐसे चलाएंगे हम। तो इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे साथ में गलत व्यवहार किया है, धक्कमुक्की करी थी, मारपीट भी करी थी। 2-4 बार गाँव के जो बुजुर्ग आदमी हैं उनके साथ भी अभद्र भाषा उन्हें यूज़ करी थी। उसने कहा कि हमारा पैसा लगा हुआ है, हमारी मर्जी ऐसे चलाएंगे। तो इसी वजह से हमने जो आगे डीसी साहब के पास में दरखास्त लगाई थी, एनजीटी डिपार्टमेंट पंचकुला में लगाई थी, 2-3 बार लगा चुका है हम हमारे सरपंच के द्वारा और गांव के कुछ मौजूदा के लोगों के द्वारा। कोई भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी है। सरकार से मेरी ये अपील है कि हमारी सुनवाई करी जाए, जिससे हमारे गाँव को लोगों का जीना पूरी तरह से आराम से जी सके। इसी पॉल्यूशन की वजह से फ़िलहाल वर्तमान में हमारे छोटा सा गाँव बांधोली है, उसमें 15 मरीज़ फ़िलहाल टीबी के हैं। दमा खांसी की तो उनकी बात ही लगेगी। और जमालगढ़ गांव बड़ा गांव है, इसमें करीबन अगर जनगणना करी जाए तो 150 आदमी के आसपास टीबी के मरीज हुए पड़े। आने वाले पीढ़ियों में हमारे यहाँ पे 90% पूरे ही टीबी के मरीज हो जाएंगे। इतना बुरा हाल कर रखा है कि नियमों का कुछ पालन नहीं करते हो और नियमों को पालन के साथ साथ अपने रोबगिरी से प्लांटों को चलाते हैं और पैसे की और अपने हाई पावर की कमान की उससे गरीब आदमी को दबाते हैं। और हम जैसे अगर मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, मैं 2-4 बार वहाँ गया था, मुझे चिमार चूड़ के कर अभद्र भाषा यूज करके मेरे साथ उन्हें धक्कमुक्की करी है। इतना मुझसे बोला गया है अगर सरपंच का भाई, अगर तू सरपंच लेके आया 2-4 आदमी को लेके आया तुझे मशीन में दे देंगे हम। तो डर के मारे मैं 2-4 बार दिन में गया था, उसके वजह से मैं नहीं गया क्योंकि मैं उनसे डर गया था, क्योंकि वे उनके इतने सामने वाले इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं, वो मारने के लिए 1 मिनट नहीं लगाएंगे। क्योंकि मोनू प्लांट नाम से एक फलवाज उसका प्रधान है, उन्हें ये कहा था कि हमने करोड़ों पैसे लगा रखा है, अगर हम सब मिलकर लाख रुपए इकट्ठे करेंगे, जब भी हमारे 17-18 लाख रुपए हो जाएंगे, तेरे जैसे कि हम 1 मिनट में कीमत अदा कर देंगे। तो भाई हमारे गांव सभी लोग गरीब हैं, हम पैसे कहाँ से इकट्ठे करेंगे? हमारे पास आदमी ना तो कोई
मारा जाता, ना ही इन प्लांट वालों को मारते। उनके पास पैसे हैं, वो मारने की धमकियाँ देते हैं हमारे लिए। तो हम तो सरकार के साथ हैं जी। सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ये अपने प्लांटों को चला। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे गांव के लोग ये नहीं कह रहे इस प्लांटों को बंद करें। बस सरकार ने एनओसी दे रखी है, एनओसी कुछ रूल के साथ तो दी होगी, ऐसे थोड़ी भी एनओसी दे रखी वो गांव के लोगों को मारेंगे। तो एनओसी की आड़ में वो इतना बुरा हाल कर रखा है। शाम के टाइम में यहाँ हमारे इतना मतलब धुंध सी छा जाती है, ये नहीं पता चलता कि रात है कि दिन है जी। एट लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ सरकार से, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी पंचायत बांदोली की तरफ से, पूरे जो मौजूदा हमारे यहाँ सरदारी बैठी है उनकी तरफ से सरकार से। क्या नाम है जी? हाजी नसरुद्दीन खान, इंस्पेक्टर। नसरुद्दीन जी, क्या मामला है जो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं गाँव में? हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, गांव में जो प्लांट्स लगे हुए हैं इनकी वजह से गांव में पॉल्यूशन फैल रहा है, जिसकी वजह से गांव वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जीना दूभर हो रहा है। क्योंकि प्लांट चलने से उनके जो पॉल्यूशन है वो पूरे गांव में फैल रहा है और रात को अच्छी तरह से इंसान अपनी नींद नहीं ले सकता और घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। गांव से कितनी दूरी पर चल रहे हैं प्लांट? गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर में ये प्लांट्स लगे हुए हैं, जिनका पॉल्यूशन गांव से तो आधा किलोमीटर दूर है, लेकिन इनका जो पॉल्यूशन है वो लगभग 1.5-2 किलोमीटर का फैलाव में फैल रहा है, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सांस लेने में दिक्कत है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी जो फसल है वो ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और जो बची हुई है वो भी ख़राब हो जाएगी। कितने और प्लांट लग रहे हैं? लगभग 17-18 प्लांट्स लगे हुए हैं और इनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोगों ने अपने प्लांट्स वगैरह चलाने हैं तो वहाँ इन लोगों को अपने इंतज़ाम करने होंगे। अगर नहीं करेंगे तो गांव में पॉल्यूशन की वजह से एक महामारी पैदा हो जाएगी। जो गाइडलाइन नहीं चल रहे, फुलफिल करके चलते तो ये दिक्कत नहीं आती। ये हरी भरी है, ये अपने पानी की छिड़काव वगैरह के लिए ये अपने ठूठी वगैरह लगाएं और हरे भरे घास पैदा करें, पेड़ पौधे लगाएं। और फिर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ये लोग जो प्लांट्स वाले हैं, जबकि हमारे गांव जमालगढ़ में ये प्लांट्स लगे हुए हैं, इनको गांव के लिए ये डस्ट वगैरह देने में तो गांव में कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? ये तो 80% पर लोग प्रभावित हो रहे हैं। 20 को छोड़कर 80%, यानी हाँ आप 80, अब मैं आप बचे हुए 20% और के हूँ तो 100% हो जाएगा। 80% तो इससे इफेक्टेड है ही हैं। किस तरह की बीमारियां फैल रही हैं इसमें? ये बीमारी है कि सांस से ज़्यादा मेन जो ब्रीथिंग जो सांस की है ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। सुनने में आ रहा है कि बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं स्कूल? बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे उस प्लांट्स के नज़दीक है रॉयल पब्लिक स्कूल लगा हुआ है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का इफ़ेक्ट असर है। और वो मैं इस बात को मानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसका किसी भी कीमत में इस पर कंट्रोल किया जाए, अन्यथा महामारी हो जाए। इस बारे में कोई प्रशासन को लिखित में शिकायत दी है आपने? हाँ दी है, आज पहले भी दे चुके हैं, आज फिर रिटर्न में दे रहे हैं।